आप चाहे नोटों पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाइए, चाहे महात्मा गांधी की लगाइए, चाहे 133 करोड़ देवी देवताओं की लगाइए, हमें देश के नौजवानों को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश के नौजवान की जेब में तो आज पैसा है ही नहीं। देश की आम जनता की जेब में तो पैसा ही नहीं है। अगर भाई इससे बढ़ती है अर्थव्यवस्था, देश का नौजवानों को अगर इससे रोजगार मिलता है, तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। भाई जब मोदी जी को भगवान बताया जा सकता है, वैसे मोदी जी भगवान नहीं है। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और बीते दिनों अरविंद केजरीवाल के जो बयान सामने आए हैं, जिस तरीके की बातें उन्होंने की हैं कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने का अगर एक कोई रास्ता अब मात्र बचा है तो वो ये है कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी जी और गणेश की फ़ोटो लगवा दी जाए। इससे जो करेंसी है उसकी वैल्यू जो लगातार गिर रही है वो बरकरार रहेगी और अर्थव्यवस्था जो है वो बच सकती है। अब आईआईटी से पास आउट अरविंद केजरीवाल, आईआरएस रह चुके अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए अरविंद केजरीवाल के मुंह से अगर इस तरीके की बातें कोई सुने तो विवाद तो लाजमी है, लेकिन उस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्षी दल उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मोहित शर्मा मौजूद हैं और मोहित से ही जान लेते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है और किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को। मोहित, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, मैं आपका भी और आपके तमाम दर्शकों को दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि पूरे देश के अंदर अमन, चैन और शांति कायम रहे। तो आपने माथे पर तिलक लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष है, तो आपको तो खुशी होगी कि अगर नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छप जाए, अर्थव्यवस्था जरूर बढ़ेगी उससे। मैं आपसे एक चीज बताता हूँ कि नोट पे चाहे लक्ष्मी जी छपें, चाहे महात्मा गांधी जी छपें, डज नॉट अ मैटर। वो मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपकी जेब में लक्ष्मी है कितनी, ये मैटर करता है। जनता को इससे कोई फर्क नहीं है कि नोटों के ऊपर महात्मा गांधी आते हैं या फिर उसके बाद में लक्ष्मी और गणेश जी आते हैं, ठीक है ना। उससे जनता को कोई फर्क ही नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप इस प्रकार की सोच को रखते हैं कि देश की इकोनॉमी को बढ़ा दिया जाएगा इस प्रकार से, तो आज मेरे ख्याल से इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है, आज इंडोनेशिया जो है वो नंबर 1 पे होता है इकोनॉमी के मामले में। इंडोनेशिया तो नंबर 1 पे होता डेवलपमेंट के मामले में। इंडोनेशिया की जो आर्थिक स्थिति है वो सबसे बेटर होती, क्योंकि इंडोनेशिया की करेंसी के ऊपर तो भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लगी रहती है, आपको तो पता ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ा जो मोटिव है और जो जनता जो बात जो जानना चाहती है, जनता सिर्फ ये कहती है कि आप चाहे गणेश जी को लगाइए, चाहे लक्ष्मी जी को लगाइए, चाहे फिर आप महात्मा गांधी को लगाइए, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। हमें फर्क इस बात से है कि हमारी जेब में करेंसी कब आती है और कितनी आती है, ये हमारे लिए। दूसरी बात क्या है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी इसका किस मुंह से विरोध कर रही है। ये भी एक सबसे बड़ा एंगल है कि बीजेपी क्यों विरोध करती है और किस मुंह से विरोध करती है। इसका विरोध होना नहीं चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि बीजेपी क्यों करती है। भाई बीजेपी तो राजनीति राम और मंदिर की करती है, बीजेपी तो राजनीति हिंदुत्व की करती है ना। तो अगर कोई आदमी कह रहा है कि गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा लग रही है, तो बीजेपी को तो उसको स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात ये कि कल मैं टीवी चैनल्स पर, नेशनल चैनल्स पे बहुत सारे इंटरव्यूज देख रहा था। उस इंटरव्यूज के दौरान कुछ साधु महात्मा आगे आकर कहते हैं कि ये हिंदू धर्म का अपमान है। भाई आप एक बात मुझे बताइए, जब एक व्यक्ति खड़ा होकर हनुमान जी की कास्ट बताता है जगह जगह, हनुमान जी को कहीं कहता है कि ये दलित हैं, कहीं कहा जाता है कि ये आदिवासी हैं, तो क्या हिंदू धर्म का तब अपमान नहीं होता है? ये बात आप मुझे बताइए। दूसरी बात ये कि अगर हिंदू धर्म का अपमान करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लगाने से होता है, तो फिर तो इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। तो मतलब अगर बीजेपी कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आती है तो उसका साधु महात्मा जो है, कुछ साधु महात्मा जो हैं, जो बीजेपी सपोर्टेड साधु महात्मा हैं, जैसे जिनको आप साधु कहते हैं, जैसे योगी जी हो गए, ठीक है ना, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो गई, जिनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप है। नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे आपने दिल से माफ किया नहीं किया, डज नॉट अ मैटर, वो मैटर ही नहीं करता। आपने उनको सांसद बना के भेज दिया ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आप ही की पार्टी से हैं, तो आप उनको माफ करें या ना करें वो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है जनता को। मैं आपसे एक सीधी बात यह कहना चाहता हूं कि देश की जनता को जिस प्रकार से पागल बनाने का काम इस देश के अंदर हो रहा है, और एक ये बहुत लॉन्ग टाइम से हो रहा है, 2014 के बाद सिर्फ देश की जनता को पागल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि अभी नेशनल चैनल जाकर देख रहा था मैं, तो नेशनल चैनल के दौरान मैंने देखा कि आज कई समय से, लंबे समय से गुप्त और लापता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दिल्ली के बीजेपी के सांसद हैं गौतम गंभीर, आज वो भी निकल कर आए और वो आकर कहते हैं कि हमने सरकार से कई बार कहा है कि वो कूड़े का ढेर हटाएं। अरे भैया आप कहाँ चलेंगे?
आप तो 24 घंटे कहीं पे भी इंडिया का मैच होता है या कोई भी कंट्रीज का मैच होता है, मैंने कई बार ट्विटर पे ट्वीट भी करा है इस बात को लेकर कि भैया गौतम गंभीर साहब, अगर आपके क्षेत्र की जनता को इलाज कराना हो तो क्या वो आपको ढूंढने के लिए क्रिकेट के स्टेडियम में जाएगी, क्या मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आपको ढूंढेगी या दुबई के स्टेडियम में ढूंढेगी। हाल ही में एशिया कप के दौरान आपने देखा होगा कि जब मैच चल रहा था, जो फाइनल मैच था पाकिस्तान का और श्रीलंका का था साथ में, तो आपने देखा होगा कि गौतम गंभीर साहब वहां दुबई के स्टेडियम में बैठे हुए थे। अब एक बात मुझे बताइए, अगर उसी दौरान देश की, उनके क्षेत्र की जनता को किसी को अस्पताल की जरूरत है जिसमें लेटर लिखा जाता है, मंत्री साहब का लेटर लिखा था या एमपी की जरूरत होती है, तो भैया क्या जनता पहले फ्लाइट की टिकट लेकर वहां दुबई जाएगी, ठीक है ना, वीजा लगवा कर दुबई जाएगी और उसके बाद कहीं जाकर उनका इलाज होगा। तो मुद्दे से ना भटके मुद्दे पे वापस आते हैं कि ये जो तर्क दिया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से और इसको जो डिफेंड कर रहे हैं उनके विधायक आतिशी का कहना है कि केंद्र सरकार को इस पे कम से कम इसे मना नहीं करना चाहिए, इस अपील को, कि क्योंकि ये जनता के हित में है, इससे देश का भला होगा, देश के नागरिकों का भला होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा तर्क है कि लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति या प्रतिमा लगाने से नोट पे अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी? देखिए, आप देश के नेताओं से एक चीज पूछे ना कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि माना कि जो नोट हैं उनके ऊपर महात्मा गांधी की फोटो की जगह पर लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा लग जाती है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अब इस देश के अंदर कितने % लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, कितना रोजगार मिलेगा? क्योंकि जब रोजगार मिलेगा तभी तो देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, तभी तो लोगों के पास पैसा आएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने % लोगों को रोजगार मिल जाएगा? तो सरकार जो है वो अपनी नाकामयाबी, भाजपा हो या तमाम पार्टियां हैं, वो इस प्रकार की बातें, ये अरविंद केजरीवाल जो कि एक पढ़े लिखे नेता हैं, अगर वो इस प्रकार की बातों का प्रयोग करेंगे तो सीधे तौर पर लोग उनका मजाक भी उड़ाएंगे और ये मजाक उड़ाने वाला ही एक विषय है, ठीक है ना। मैं कोई किसी धर्म का कोई अपमान नहीं कर रहा, मैं कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि चाहे नोट पे लक्ष्मी गणेश, मैं आपसे एक बात हूँ, मैं इससे किसी भी चीज का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि चाहे नोट पे महात्मा गांधी लगे, चाहे महात्मा गांधी के साथ में लक्ष्मी और गणेश जी भी लग जाए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लोगों की जेब में पैसा आएगा तभी तो देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। तो देश की इकोनॉमी का इससे क्या कनेक्शन है, ये मुझे आप बताइए। और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है इंडोनेशिया का। आज तो इंडोनेशिया जो है बहुत डेवलप, एग्जांपल तो अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं ना। नहीं, तो मैं उसको दूसरे तरीके से दे रहा हूँ ना कि भाई इंडोनेशिया तो आज जहाँ यूएस को आप देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, जहाँ पर आप रशिया को देखते हैं, वहां पर आज आपको इंडोनेशिया को देखना चाहिए था, क्योंकि भाई इंडोनेशिया के नोट के ऊपर महात्मा गांधी कह रहा हूँ, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। तो इंडोनेशिया तो नंबर 1 पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात क्या है कि अरविंद केजरीवाल को लोग देखते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में देखते हैं, उनको डेवलपमेंट पे देखते हैं। अब वो इस प्रकार की बात एक IRS ऑफिसर होते हुए बोलेंगे तो पूरा देश का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जाएगा, उनका सीएम होते हुए भी उनका मजाक उड़ाया जाएगा। जिस प्रकार देश के पीएम का मजाक उड़ने में कोई कसर लोगों ने नहीं छोड़ी है, ठीक उसी प्रकार से लोग जिस भाषा को नहीं जानते लेकिन उस भाषा में भी देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जाता है। और दूसरी बात यह कि बीजेपी तो पता नहीं क्यों विरोध कर रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी तो विरोध करने की हकदार ही नहीं है, बीजेपी तो काम ही यही करती है। बीजेपी को मान लेना चाहिए प्रस्ताव को, बिल्कुल मानना चाहिए, बीजेपी को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, वन टाइम में एक्सेप्ट करना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी तो पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी किसी भी तरीके की राजनीति करती हो, लेकिन ये प्रस्ताव तो आम आदमी पार्टी की ओर से आया है ना। हाँ, तो मैं यही बताता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे अगर कोई किसी भी पार्टी से, अब आप एक बात मुझे बताइए, एक और अगर जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो मंदिर में जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये ड्रामा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाते हैं, मंदिर के अंदर भी नहीं घुसते, बाहर ही फोटो खिंचवा लेते हैं, तो बहुत पूरी देश की सोशल मीडिया पे वही चलता रहता है। अभी आप ये देखिए, एक इस देश के अंदर ना, मैं आपको बताता हूँ, लोगों का ना माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा हाल ही में आप किसको मानती हैं? पुलवामा अटैक हो, चाहे वो बलात्कार को, किसको सबसे बड़ा मुद्दा मानती हैं? आप बताइए, बताइए। मेरे मुद्दे मैं आपसे एक छोटा सा मेरा एक सवाल है, ये इससे देश की जनता को भी बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा आप किसको मानती है? कौन सी घटना सबसे बड़ी घटना हुई है? मोहित, हम यहाँ खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए। मैं आपसे वही पूछना चाहूंगा, मैं अर्थव्यवस्था पे आऊंगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि हाल ही में सबसे बड़ी घटना कौन सी है, आप मुझे ये बताइए। हाल ही में सबसे बड़ी, जो हमारे रुपए की वैल्यू गिर रही है, आप उसी पे देख लीजिए। और इससे बड़ी कोई घटना देश में जो हुई है, मैं देश की घटना पे पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ी घटना कौन सी है? बेरोजगारी। और सोच लीजिए, और कोई घटना नहीं, बड़ी घटना जो देश के अंदर अभी हाल ही में हुई है, जिन्हों को लेकर हिंसा भी हुई है, वो आप बताइए, सोचिए थोड़ा सा। हिंसा से रिलेटेड मैं समझी नहीं आपका। जैसे क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि वो अंकिता का मामला था, ठीक है ना, फिर उसके बाद में कम्युनल राइट्स को लेकर हाँ बात कर रहे हैं। जी, बताइए कौन सी घटना? कम्युनल राइट्स में तो अक्सर हम सुनते रहते हैं खबरें, लेकिन आप किस मुद्दे की ओर टारगेट कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं समझ। चाहे बलात्कार का मुद्दा हो, ठीक है, चाहे फिर वो आपका पुलवामा अटैक हो, चाहे फिर वो आपका बेरोजगारी या महंगाई हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा था? क्योंकि ये इस तरीके के मुद्दे अभी फिलहाल हाईलाइट किए नहीं जा रहे।
मैं आपसे पूछता हूँ कि हाल ही में, आप तो रिपोर्टर हैं, एज ए रिपोर्टर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि हाल के अंदर घटना में कौन सी घटना सबसे बड़ी लगती है आपकी नज़र में? मैं आपके इस मुद्दे को या आपके इस सवाल को इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि सवाल कुछ और है, आप गौतम गंभीर पे पहुंच गए। सवाल कुछ और है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को टारगेट नहीं करना चाहिए। मैं आपको वहीं लाके खत्म करूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए एक बार। मैं आपसे पूछता हूँ कि हाल ही की सबसे बड़ी घटना किसको मानती हैं आप? मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल का बयान भी अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। दूसरा, ये तो अभी हाल ही का है, उसके बाद कौन सी घटना भी जिसको आप बड़ा मानती हैं? अंकिता मर्डर केस, और भी तमाम बहुत सारी हैं। अब आप मुद्दे पर आएंगे? नहीं, मैं मुद्दे पे आता हूँ। अब आप ये देखिए, आपको ये बात सोचने में कितना समय लग गया? आपने 3-4 मेरे को बता दिया कि नहीं अंकिता वाला मामला, ठीक है। थोड़ी देर में और पूछता तो आप बोलती कि नहीं हाथरस वाला, फिर आप बोलती कि पुलवामा। इस देश के अंदर हर दिन डेली टू डेली कोई ना कोई गतिविधि इस देश के अंदर होती है जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। मेरा मेन मोटिव आपसे यही था कि जब मैंने आपसे भी ये सवाल किया तो आपको भी सोचने में एक बहुत सारा समय लग गया, आप बहुत सारी घटनाओं को याद करने लग गई, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत सारी घटनाएं जो दिन प्रतिदिन घटती हैं, लेकिन उनके जरिए लोगों का ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकताओं से, उनकी मूलभूत सुविधाओं से भटकाया जाता है। आप एक यंगस्टर रिपोर्टर हैं, ठीक है ना? आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप मुद्दे से रिपोर्टर हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए, आप खुद ये सोचने के लिए परेशान हो गई कि कौन सी सबसे बड़ी मुद्दा है, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में नौजवानों का तो एक ही है कि भाई हमें रोजगार कैसे मिले। हम तो कहते हैं कि जितने भी इस देश के अंदर, आप 133 करोड़ देवी देवताओं की फोटो, अरविंद केजरीवाल ने लक्ष्मी और गणेश का है ना, मैं कहता हूँ 133 करोड़ देवी देवताओं की फोटो लगा दो, लेकिन साथ ही में आप ये बताइए कि कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा? देश की इकोनॉमी को आप वादा कैसे करते हैं कि आप वादा करिए इसको कि अगर इतने टाइम में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा या 133 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिमा लगाने से देश की अर्थव्यवस्था 1 महीने, 6 महीने, साल भर या हमारे पूरे कार्यकाल में वो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, और अगर नहीं बढ़ती है तो मैं अपने नेता और अपने मंत्रियों के साथ इस्तीफा दे दूंगा। तो आप प्रस्ताव करिए और इसको आप एक्सेप्ट किया जाएगा पूरे देश। तो फिर केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए। अगर भाई इससे बढ़ती है अर्थव्यवस्था, देश का नौजवानों को अगर इससे रोजगार मिलता है तो इससे बढ़िया क्या बात होगी? भाई जब मोदी जी को भगवान बताया जा सकता है, वैसे मोदी जी भगवान नहीं है। अब आप एक बात बताइए, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी तो है। जिस तरीके से एक वो जो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां उसको डेंगू के मरीज को खराब प्लेटलेट्स चढ़ा दी जाती है, उसको वो मौसमी का जूस नहीं था जी, वो खराब है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नजर नहीं है। दूसरी बात क्या है कि कोविड के टाइम में इतने सारे लोगों की जान चली गई, ये किसकी नाकामयाबी है? सरकार की नाकामयाबी है ना। सरकार अपने घूमने फिरने में अपने नेता मंत्रियों की ये जो कमी नहीं, जो तर्क विहीन प्रस्ताव दिया गया है, ये दिया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से, केजरीवाल की ओर से, लेकिन आप अपना सारा गुस्सा बीजेपी पे और मोदी जी पे उतार रहे हैं। बीजेपी पे और मोदी जी पे इसलिए उतार रहा हूँ कि भैया मोदी जी अगर इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं या बीजेपी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी, एक बात आप मुझे बताइए, जो पूरे देश के अंदर हिंदुओं की बात करती है और देवी देवता जो गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं, किसके देवी देवता हैं? तो आज अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को पारित कर देती है या अपना लेती है तो भी आप उनके खिलाफ बोलेंगे? नहीं, मैं आप बात को नहीं समझी। मुस्लिम विरोधी समझाना क्या चाहता हूँ, मैंने कहा कि देखिए जो अदर्स पार्टी हैं, जो और भी पार्टी हैं, उनको हम सेकुलरिज्म के तौर पर देखते हैं। सेकुलरिज्म के तौर पर इस देश में हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, महात्मा गांधी जो हैं जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक व्यक्ति फॉलो करता है। महात्मा गांधी किसी एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय या जाति के तो है नहीं, महात्मा गांधी को तो हर एक व्यक्ति फॉलो करता है, इसलिए महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि भाजपा की ओर से आपने लगातार देखा होगा कि 2 अक्टूबर जब पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती बनाई जाती है तो जगह जगह, चाहे वो भाजपा हो चाहे आरएसएस हो, उनके तमाम लोगों को आपने देखा होगा जो हिंदूवादी संगठन है, जहां पर गांधी जी का पुतला बना के, स्टैचू बना के कभी उसमें गोली मारी जाती है, कभी तमाम तरीके की जो चीजें करी जाती हैं। आपको क्या लगता है, आप इस बात से सहमत है कि नहीं? एक हिंदू होने के नाते और जिस तरीके से आप अपने हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए नोट पे? मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैंने आपको पहले जब स्टार्टिंग में आपने ये सवाल किया तब भी मैंने इसको यही कहा था, और अब जब आप खत्म कर रही हैं तब भी मैं सिर्फ आपको यही बात बोलूंगा कि आप चाहे नोटों पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाइए, चाहे महात्मा गांधी की लगाइए, चाहे 133 करोड़ देवी देवताओं की लगाइए, हमें देश के नौजवानों को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश के नौजवान की जेब में तो आज पैसा है ही नहीं। देश की आम जनता की जेब में तो पैसा ही नहीं है। जब पैसा हो तभी तो वो देखे। आपको नहीं लगता कि ये प्रस्ताव ही अपने आप में एक राजनीतिक स्टंट है? ये बिल्कुल है, निश्चित तौर पर है, निश्चित तौर पर है ये। और मैं तो आपको यही बताना चाहूंगा कि ये एक पढ़े लिखे आदमी की मानसिकता नहीं हो सकती है, सीधे तौर पर मैं बताऊं। किसकी मानसिकता है? ये मानसिकता वोटों की है। अच्छा। वोट बैंक की राजनीति के लिए,
ये पॉलिटिकल भावना के लिए है सिर्फ राजनीति, और किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो ये पढ़े लिखे तो हैं ही अरविंद केजरीवाल, इसमें तो दो राय नहीं है। नहीं, आप उनकी डिग्रियां तो सब जानते हैं। मेरे कहने का मतलब नहीं समझी कि ये पढ़े लिखे होने का मतलब ये वही नहीं होता कि पढ़ा लिखा आदमी, जो डिग्री से ही आदमी पढ़ा लिखा होता है। एक आदमी जो है जो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का भी प्रयोग करता है, वो आदमी, पहले ज़माने में तो डिग्रियां नहीं हुआ करती थी, तो क्या इसका मतलब चाणक्य ने कौन सी डिग्री ली थी? कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए थे? वो कोई डिग्री तो नहीं लेके आए थे ना, वो अपने आप में एक सिद्ध पुरुष थे। गौतम बुद्ध की अगर आप बात कर ले तो गौतम बुद्ध अपने आप में एक सिद्ध पुरुष थे, कहीं से डिग्री थोड़ी लेके आए थे। तो पढ़ने के लिए जरूरी कि डिग्री लेके आना चाहिए, एक अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो सेंस ऑफ ह्यूमर आज जो है अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं वोट बैंक की ओर जा रहा है, कि वोट बैंक को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनकी छवियों को जो है एक तौर पे ये बना दिया है कि ये हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, कहीं कल को मेरे ऊपर ये टारगेट ना बना दे, इसलिए अरविंद केजरीवाल अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर खोज रहे हैं। एक लास्ट सवाल मोहित, कि जिस तरीके के प्रस्ताव पेश करने का मतलब, और कहीं ना कहीं ये कि जो जनता है वो भी इसी तरीके के मुद्दों से टारगेट हो रही है, इसी तरीके के मुद्दों से वोट मिल रहे हैं, इसीलिए पार्टियां इस पे राजनीति कर रही हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि गधे को तो बेचारे को यूं ही बदनाम कर रखा है। अगर असल में कोई गधा है तो इस देश का नौजवान ही है, उसमें मैं अपने आप को भी काउंट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको अपने आप को भी काउंट करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं अकेला बेवकूफ़ की तरह बोलता रहता हूँ, बाकी देश के नौजवान को तो रोजगार चाहिए ही नहीं, उसको तो बेहतर एजुकेशन चाहिए ही नहीं, हेल्थ और डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं, वो तो मंदिर और मस्जिद के मामलों में हाथों में हथियार लेकर लड़ने को तैयार है। नौजवान तो आज शिक्षा की बात ही नहीं करता है, नौजवान आज रोजगार की बात ही नहीं करता है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इस देश के नौजवान को जगाने की कोशिश करता रहता हूँ, या तो मैं पागल हूँ अकेला इस देश के अंदर, या फिर देश के नौजवान समझना नहीं चाहते हैं, या फिर मैं नहीं समझ रहा हूँ। दोनों में से हम में से कोई एक रॉन्ग है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।